नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं बताने वाली हूँ कि आपके अक्टूबर मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा है ना टॉपिक? तो ये प्यार से संबंधित हो सकता है, नहीं तो रिलेशनशिप से संबंधित हो सकता है, नहीं तो जो भी आप सोचे, करियर वगैरह वगैरह, लेकिन अक्टूबर मंथ में क्या होगा, ठीक है। और आज के इस समय पर मैं ये वाली भी कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, जो ऑरेकल कार्ड्स मैंने बनाई हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं आप लोगों को पसंद आती है या नहीं। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट पे लिख के बता देना, ठीक है। और इस समय जो पाइल्स है वो थोड़ा सा उल्टा रहेगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 जो है एक रेड पेन, ठीक है। पाइल नंबर 2 एक रेड रोज, ला 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 ला। फाइल नंबर 3 ये रेड बुक, ठीक है, की चेन, ठीक है, बुक, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मैं बहुत रेड रेड वाले फूल फीलिंग में हूँ। तो हो सकता है कि रेड रेड वाले बहुत सारे मैसेजेस भी मिले, क्या पता अक्टूबर में क्या होने वाला है आप सबके साथ, आप ही जाने। देखते हैं हम, ठीक है। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो है रेड पेन, ओके। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, ये रेड पेन, उनके लिए ये रीडिंग। और देखते हैं कि आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। हाँ, ओके। कुछ तो चीज़ें हैं जो छुपी हुई है, जो आप चाहते हो कि आपके सामने आ जाए, ठीक है। आप जानना चाहते हो उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। और वो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि शायद देखते हैं आगे का राज क्या है। ठीक है। और इसी के लिए आप बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट, कि मतलब क्या छुपी हुई है। तो हो सकता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या छुपाया हुआ है आपने, इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। पाइल नंबर 1, ओ माय गॉड। ये जो भी छुपा हुआ है, ये आपसे शायद छुपना नहीं चाहिए था, या तो ये आपका मानना है कि आपसे छुपना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको बहुत चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। और मतलब ये अभी करंट एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप शायद बहुत झगड़ा कर रहे हो इस चीज़ के लिए, कि मतलब मुझे बताओ, मुझे जानना है ये चीज़ क्या है, ठीक है। और मेरा हक बनता है ये चीज़ जानने का, ये क्या है, ऐसे क्यों छुपाया हुआ है मुझसे, और मुझी से क्यों छुपाया हुआ है। और मेरा मतलब क्या जानने का हक नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के परिवार में ऐसे कुछ छुपाया हुआ है जिसकी वजह से आप झगड़ा कर रहे हो। मतलब मैं सुन रही हूँ कि तू छोटी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके बड़े बहन ने या फिर बड़े भाई ने कुछ छुपाया हुआ है आपसे, ठीक है। और आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, आपसे आप इनफ बड़े हो, समझ रहे हो। आपको इतना तो समझ है कि क्या सही है क्या गलत, और इसी वजह से आप पूछने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग, ठीक है। और इसी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको दर्द हुआ है, आपके दिल को चोट पहुंची है, ठीक है। 3 ऑफ वो सोच भी आई है। ओह माय गॉड, लाइट बहुत ही अब बेहतर है लाइट, तो ठीक है। तो मैं बता रही थी, तो इसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, ठीक है, कि आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। हम्म, मुझे 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर चाहिए। तो हो सकता है आपको अक्टूबर मंथ में कुछ चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो अब ये इसी रहस्य से जुड़ी हुई है, या फिर नहीं। अच्छा, ठीक है, 2 मैसेजेस आए, एक मिनट, ओके। तो जो 2 मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि बहुत कम जन के लिए, सबके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कम जन है जिनको ये पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ ज़्यादातर जिनको भी पता चलेगा, उन लोग चुपके से पता करेंगे, खुद से पता करेंगे कि क्या हो रहा है। दूसरे इंसान उनको अभी तक बताने की सोच भी नहीं रहे कि नहीं, इसे नहीं बताना चाहिए, जो भी है इसे नहीं बताना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए आप छुप छुप के देखोगे कि क्या हो रहा है, क्या माजरा है, और फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या
असल में बात है, ठीक है। और डेथ कार्ड ये भी बोलता है कि एक चीज़ आपको मिल जाएगा ऑफ़र भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, नहीं तो आपको कुछ तो चीज़ मिलेगा, ठीक है। वर्ड से हो सकता है, बातों से हो सकता है कि आपको कुछ जानने को मिले, ठीक है। नहीं तो एक दोस्त आए, ठीक है, नया दोस्त, नहीं तो दूसरा एक अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको देने वाला है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक भी हो सकता है, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ शब्द भी हो सकते हैं जो इंसान आपको बताएगा, जिसकी वजह से आपका ज़िंदगी है जो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। अब ये जो बदलाव है, यहाँ से जो शुरुआत होती है वो है अक्टूबर की शुरुआत, ठीक है। अभी तक जो एनर्जी थी वो थी आपके करंट एनर्जी। अब देखते हैं हमारी अक्टूबर की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हो गई है अक्टूबर की, कि आपको कुछ तो मिलने वाला है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, और ये करियर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके ओके, तो किसी किसी को ना काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने कहा कि कोई तो है जो यहाँ पे परिवार से संबंधित कुछ तो छुपाया जा रहा है आपसे, ठीक है। तो फिर आपको कोई तो बोलेगा कि बता देगा कि क्या हो रहा है, या फिर आपको खुद को पता चलेगा, फिर आपका ज़िंदगी पूरा बदल जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ से। इसी वजह से डेथ कार्ड आई है। डेथ कार्ड का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये, कि मतलब असल में होगा तो क्या होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप खुशी खुशी करोगे, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती रोक के, दुखी होके, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आपने ठान लिया है कि हाँ, अभी मुझे ये जो माजरा है उसको मेरे हाथ पे लेना है, मुझे कुछ तो करना होगा, वो एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। और फिर आप फिर बाद में आगे देखने लगते हो, और शायद जॉब ढूंढने लगते हो या कुछ। लेकिन आप, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच में लग जाते हो कि मतलब अरे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। वो सारी सोच में लग जाओगे, लेकिन उसके बाद जो है आपका ज़िंदगी खुल जाएगा, ठीक है। क्या खुलेगा? यूनिवर्स आपको खुद से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी रहस्य था जो हमने यहाँ पे देखा ये वाले कार्ड में, वो रहस्य को सुलझाने के लिए, कि वो जो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम था, कुछ तो तकलीफ था जो आपसे छुपाया जा रहा था, जो आपको शायद समझ में आ गया है, ठीक है। वो समझने के बाद अभी आपने खुद के सर पर ले लिया, लेकिन एंजल्स ने वो सारी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। अगर आप एंजल्स पे विश्वास करते नहीं, तो भगवान ने वो सारी चीज़ें करवाई है, ईश्वर ने वो सारी चीज़ें करवाई है जो जो आपको आपका जो ज़िंदगी है बदल देगा, और आपके सामने ऐसे एक दरवाज़ा खोल देंगे, ठीक है। जो यूनिवर्स है, उनका जो दरवाज़ा है वो ऐसे खुल जाएगा, और आपका जो ज़िंदगी है बदल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अभी ये जो ऑप्शंस है मुझे ज़्यादातर करियर के लिए लग रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स आया है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो ज़िंदगी है उसमें आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है, आप तेज़ी से आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है। और ये दो कार्ड्स आए हैं, एक है ग्रोथ मतलब आपका जो क्या हुआ ये आपके ज़िंदगी में, और क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि एंजल्स जानते हैं कि आप ही के ज़रिए ये सब चीज़ें ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एंजल्स आपको ये चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर, गार्डियन एंजल, खुदा, जो भी, जिस पे भी आपको विश्वास है, वो आपको ये चुनौती दे रहे हैं ताकि आपका जो ज़िंदगी है वो खुल जाए, आपके जो दरवाजे हैं ज़िंदगी के वो सारे खुल जाए, ठीक है। और क्रिएटिव, आउट ऑफ बॉक्स, ओ माय गॉड, ये कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी कुछ ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ संबंध नहीं है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स करके भी लिखा हुआ है मैंने। तो फिर आउट ऑफ बॉक्स वो होता है कि मतलब हमने कुछ सोचा ही नहीं था लेकिन वैसे हो गया, ठीक है। या तो आपको वैसा कुछ करना पड़ सकता है जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन यह भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं,
कुछ ऐसे चीज़ हो जाए जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है। तो फिर ये मैसेज देखते हैं, हायर पर्सपेक्टिव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव आया है, तो हायर पर्सपेक्टिव क्या बताता है? हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी दुख दर्द झेलना पड़ता है, ठीक है, तो वो सब जब भी हम दुख से गुजरते रहते हैं तभी हमारा जो ध्यान है वो दुख में रहता है, ठीक है, कि ये दुख हुआ, ऐसा दर्द हुआ, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्यों हुआ, ठीक है। क्यों हुआ का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना था, ठीक है। आपके आत्मा को ये सबक सीखना था और फिर आपके आत्मा का बढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्या मैंने सीखा इस एक्सपीरियंस से, वो बताता है हायर पर्सपेक्टिव। ऐसे नहीं कि सिर्फ वही दर्द को देखो, लेकिन ऊपर से देखो कि क्या क्यों हुआ ये, क्या सही है इसमें, क्या मेरे साथ सही हुआ इसके वजह से, ठीक है। और इस जो भी ये एडवाइस आई है उसका अभी आपको कुछ मूल नहीं नज़र आएगा, अभी आपको लगेगा कि कुछ इसका मतलब ही नहीं है, लेकिन आगे जाके यही एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है ये वाला एडवाइस का, ठीक है। तो फिर आगे जाके एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो यहाँ पे है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे क्या ये सही है क्या ये गलत है, वो समय पर ये एडवाइस आपको भगवान करे कि आपको ये वाला एडवाइस याद आ जाए और फिर आपका जो ज़िंदगी है तब भी से आपका ज़िंदगी आपको खुल जाए और आपको मदद हो जाए, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा अक्टूबर मंथ का जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन एंजल्स ने आप ही को वो चैलेंजेस दिया है, क्योंकि आप ही वो चैलेंजेस पूरा कर सकते हो, आप ही वो इंसान हो जो ये चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि मेरे साथ क्यों हुआ, आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आप ही ये चीज़ों को सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये था मैसेज आपके लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका जो कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद। ओके, तो ये रोज़ जिन्होंने चुना है, बाय द वे जिन्होंने भी रोज़ समझ के सुना है, ओ लव रीडिंग रहेगा, लव रीडिंग रहेगा, ऐसे नहीं करना। अगर आपको दूसरा भी पाइल लगता है कि आपके लिए सही है तो आप ज़रूर चुन सकते हैं, ठीक है। तो आपके ज़िंदगी में अभी तक क्या हुआ, ठीक है। आप में से बहुत जन है जो काम कर रहे हो, ठीक है, या तो आपके पिताजी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, नहीं तो कोई तो है जो आपके ज़िंदगी में स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और एक तरफ से ये भी एनर्जी आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी तक ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर में जा रहे थे। मुझे ये पता नहीं क्यों वर्गो सुनाई दिया, ठीक है। आप में से कोई तो एक वर्गो भी रहने वाला है, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें क्लीन रखना, ठीक है, सारी चीज़ों का बराबर ध्यान देना, सारी चीज़ें ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। अभी तक आपका जो ज़िंदगी था वो वैसे था, और आपका जो एक मकसद था जिसके वजह से आप ज़िंदा हो, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये चीज़ पाना है, मतलब पाना है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है आपका, ड्रीम घर हो सकता है, घर मैंने सुना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको करियर का कुछ ड्रीम जॉब चाहिए था, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। नहीं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिलेशनशिप में अगर आता है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाहते हो और आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती काम कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है क्या पहले आना चाहिए, फिर बाद में क्या आना चाहिए, फिर बाद में क्या आना चाहिए, वो वैसे काम कर रहे हो। अब देखते हैं कि आपका जो अक्टूबर मंथ है वो कैसा रहेगा। ओके, बाय द वे बॉटम ऑफ द डेक में मुझे द डेविल कार्ड आई है, ठीक है। तो इसका कुछ संबंध हो सकता है, क्योंकि क्योंकि यूजुअली मैं जब शफल करके रखती हूँ तो फिर मुझे बॉटम ऑफ द डेक दिखता नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे इस बार शफल करके रखते टाइम ही मुझे दिख गया कि बॉटम ऑफ द डेक में डेविल है। तो
मैं आपको मैसेजेस ज़रूर बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले तो मैं ऐसे रखती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो ज़िंदगी है, जैसे आपने सोचा था, जैसे आपने प्लान किया था, वो यूनिवर्स के साथ भी अलाइन हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हो रही है। तो अक्टूबर मंथ का जो पहला समय है, वो एकदम ही लाइन में जाएगा, एकदम ही जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही होगा। जैसे आपने सोचा था कि ऑर्डर में होना चाहिए सारी चीज़ें, वैसे ही होंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तो है यहाँ पे जो रिलेशनशिप के लिए भी आया है, तो उनका भी जो रिलेशनशिप है वो एकदम फ्लो में रहेगा, ऑर्डर में रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक के समय पर और आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा अलाइन हो रहा है आपके ज़िंदगी के मकसद के साथ, ठीक है। तो फिर इसीलिए बहुत सारी चीज़ें फ्लो में जा रही है। सो कीप इट अप ऑलरेडी, बिकॉज ये जो मैंने अभी आपको जो बताया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिर सब लोग ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। आप शायद एक ऐसे मैच्योरिटी में आ चुके हो कि मतलब आपको पता चल गया कि आप हो कौन, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है। वो चीज़ों के वजह से ही आप एकदम फ्लो में हो, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ के एकदम पहले के समय पे पाइल नंबर 2 आप एकदम ही फ्लो पे रहोगे, आपको सब कुछ बैलेंस रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अक्टूबर के बीच के जो मंथ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर जो सॉरी मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहती, या तो कुछ तो छूट जाएगा आपके ज़िंदगी से। आपकी पुरानी आदत हो सकती है, आपका एक मेहनत का काम भी हो सकता है, ठीक है। आपने कुछ तो किया है, इतने मेहनत से कुछ ना कुछ किया है, और फिर मतलब मानो कि 1 पढ़ाओ, 2 पढ़ाओ, 3 पढ़ाओ, ठीक है, वो एक यहाँ तक आने के बाद वो पूरा टूट जाता है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2% लोगों के लिए ही दिख रहा है वैसे, ठीक है, या फिर शायद 1% लोग के लिए। ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वाली जो एनर्जी है वो टावर में आती है। यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ ये है कि कुछ तो छूट गया, कुछ तो निकल गया, ठीक है। कुछ तो है जो अभी नहीं रहा, ठीक है। और आपका आपका कोई दोस्त रहेगा, ठीक है, आपका दोस्ती छूट गया, ठीक है। नहीं तो ये भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप का दूरी हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप में अभी तक मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, आप लोग दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो गए, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि क्यों हुआ ये, द डेविल। मैंने बोला था ना कि कभी भी मुझे बॉटम ऑफ द डेक एक्चुअली दिखाई नहीं देता, लेकिन इस बार दिखाई दिया, क्योंकि द डेविल के वजह से ये सब हुआ है। डेविल क्या है, डेविल बोलता है कि ऑब्सेसिव थॉट्स करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना, ठीक है। तो ज़्यादातर मुझे क्या लग रहा है, एक जो पैटर्न है रिलेशनशिप में आपका, कुछ एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने का आदत हो गया रहेगा, ठीक है। कि आप जैसे अभी तक मैंने आपको कहा कि आप एम्परर हो, ठीक है। एम्परर वो इंसान है जो स्ट्रक्चर में लाता है सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है कि सॉरी, डेविल और 5 ऑफ कप्स मिलाकर मुझे ये समझ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे सारे सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉयफ्रेंड को, नहीं तो गर्लफ्रेंड को, नहीं तो हस्बैंड एंड वाइफ जो भी है, ठीक है। आप उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ों की वजह से, समझ रहे हो, वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, बहुत गुस्सा होके दूर हो जाएगा। आप में से कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नुक्स निकालते हो, ठीक है, बुरी नीयत से नहीं, ठीक है। आपकी नीयत ऐसी है कि सामने वाले को समझना चाहिए कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, सही है कि नहीं। लेकिन वो जब आप उनको बताते हो तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अरे क्यों, मतलब मैं अपना ज़िंदगी नहीं जी सकता क्या, ऐसे वाला, ठीक है। और इसके बारे में आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोलते हैं, अक्टूबर एंड तक आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है।
और अगर आप रिलेशनशिप नहीं तो वर्क के हिसाब से भी देख रहे हो तो सेम कार्ड्स वैसे ही अप्लाई करते हैं, लेकिन वर्क के लिए कैसे कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे, इसके वजह से आपको थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया, या फिर जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला काम पे। ठीक है, काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई कोई लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली बिजनेस के बारे में भी बोलता है। फिर बाद में आप मीठी मीठी बातें करोगे, अपने आप हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन है आपका कि क्या होने वाला है। इसमें कुछ एडवाइस कार्ड नहीं आई है। अपने आप ऐसे प्यार से बात करना शुरू कर दोगे, क्या बोलते हैं, काइंडली बात करना शुरू कर दोगे, मतलब मेहरबान होकर दूसरों से, मतलब दूसरों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सब आप बातचीत करना शुरू कर दोगे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप से। तो क्या होगा आपके अक्टूबर मंथ में? पहले तो आपका ज़िंदगी बहुत एकदम फ्लो में रहेगा। फिर 20 तारीख को कुछ तो हो जाएगा जिसकी वजह से कुछ टर्बुलेंट रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन फिर अंत तक, ठीक है, अंत तक आप अपने आप बातचीत कर लोगे एक दूसरे से, ठीक है, आप लोग बता दोगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, वल्नरेबल होके अपनी दिल की बात एक बता दोगे। ठीक है, जॉब में भी होता है, देखो कि सर मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट किया था कि आप मेरे ये चीज़ों पे ध्यान दोगे, लेकिन क्या हुआ सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे साथ क्या गड़बड़ हुआ है ताकि मैं आगे जाके इस चीज़ों को ठीक कर सकूँ। ठीक है, तो फिर वो भी होती है, राइट, ऐसे मतलब अगर हम दिल से नहीं बात करते तो हम वही चीज़ ईगो पे लेते हैं। ठीक है, ईगो पे लेने के बाद ओ सर ने तो मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि सर बिल्कुल भी गंदे हैं, वो बहुत ही पॉलिटिक्स करते हैं, ये वो सब आ जाता है। ठीक है, ईगो में रहते हैं तब वैसे आता है, लेकिन जब हम प्यार में रहते हैं तभी तो हम दिल खोल कर बात कर सकते हैं। सही बोल रही हूँ ना? तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे ये वाला कार्ड डाइड है, पता नहीं क्यों मुझे ये वाला कार्ड एंजल ने बोला खोलने के लिए। ओके, इंटरनेट, ठीक है, बीच एंड वॉक, ब्यूटीफुल स्माइल, ओके, टॉल, मैट्रिमोनियल साइट, ओके ओके, इसीलिए आया है। और इंटरनेट और मैट्रिमोनियल साइट दोनों आए हैं। इंटरनेट का बिजनेस करते रहेंगे, नहीं तो मैट्रिमोनियल साइट में आप ढूंढते रहोगे। ठीक है, ब्यूटीफुल आइज एंड एब्स और कर्वी। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट के बारे में पूछ रहे हो डियर, तो यहाँ पे तो सिंपल है कि बीच में कुछ तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लेकिन आगे जाके आप लोग अपने आप से अच्छे अच्छे बातें करने लगोगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या आ रही है यहाँ से, गार्डन एंजल। ओह वाह, ओके लेट्स सी। ओ माय गॉड, हायर पर्सपेक्टिव, ये सेकंड टाइम आई है। ठीक है, मतलब पाइल नंबर 1 के लिए भी आई थी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें भी आपको हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। हायर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अभी हमारे साथ जब भी ज़िंदगी में कुछ भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमारा जो ध्यान है ना वो एकदम ही छोटा हो जाता है। हमारा ध्यान एकदम ही इस पे जाता है कि अरे मेरे साथ ये दुख हुआ, ये दर्द हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ ये। ठीक है, लेकिन हम ऊपर से नहीं देख पाते, बड़े नज़रिए से नहीं देख पाते कि हाँ ये हुआ तो है, लेकिन क्यों हुआ, मैंने क्या सबक सीखा इस चीज़ों से। ठीक है, इस इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे क्या मिला। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है कि एक चीज़ सिर्फ बुरी होती है। हर एक चीज़ में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। सही है कि नहीं? तो इसमें क्या अच्छाई थी, क्या अच्छा मिला मुझे, ठीक है, और क्या सबक मिला मुझे इस एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। ये सबक सीखना ज़रूरी है इस अक्टूबर मंथ में, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए मैसेज। आपके जो भी विचार है वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा बुक चुना है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग। और एक्चुअली मैं कार्ड्स यूजुअली शफल करती हूँ एक ये होने के बाद, क्या बोलते हैं, रीडिंग होने के बाद, ये देखने के लिए कि ओके वेट,
ये देखने के लिए कि क्या बोलते हैं, जो पिछला काज था वो सब एक साथ ही रहता है ना, तो फिर उसको अलग अलग करने के लिए मैं एक बार शफल कर ही देती हूँ। तो वैसे ही शफल करते टाइम ये सारे काज अपने आप गिर गए। मैंने बोला ठीक है, अभी काज अपने आप आ ही गए तो फिर मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एक अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिलने वाला है, ठीक है। द लवर्स कार्ड आई है, किंग ऑफ कप्स आई है, 10 ऑफ कप्स आई है, सब अपने आप आ गई। और फिर क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी ये कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बोलता है कि बहुत कप्स एक्चुअली इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और फिर लवर्स तो ऑब्वियसली लवर्स होते हैं और एज ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक नई शुरुआत। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे मिठाइयाँ देना मत भूलना और जो भी लोग हैं जिनका क्या बोलते हैं, एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ज़्यादातर शादी का भी एहसास हो रहा है, ठीक है। तो फिर शादी की बातचीत होगी, ठीक है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत जन हैं, स्पेशली पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है, जो शादी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात मुझे बताना था कि येलो कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो येलो कलर क्यों इम्पोर्टेंट है मुझे नहीं पता है, शायद आप येलो कलर जिस दिन डालोगे उस दिन आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, उस दिन आपको ये लवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो येलो कलर का कुछ तो उनका फेवरेट कलर, नहीं तो आपका फेवरेट कलर, ऐसे कुछ तो रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ येलो कलर दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र का भी कुछ ऐसे संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक है। अम, और एक और बात बताना था, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, समझ रहे हो, और गहरा हो जाएगा प्यार जो है आप दोनों का, आप दोनों के टूवर्ड्स, स्पेशली लड़के के साइड से, ठीक है। ओके मैं एक और मैसेज बताना चाहती थी, क्योंकि ये देखो, ये जो किंग ऑफ कप्स में जो आदमी बैठा है, ठीक है, आदमी या लड़का है जो भी है यहाँ पे उनका जो कप है, राइट, शायद उसी का ढक्कन था जो इन्होंने खोल दिया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब वो अपनी जो भावनाएं है ना उसमें बहुत ही ओपन हो जाएंगे शायद। जो लड़का जो है ना, स्पेशली मुझे लड़का दिख रहा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, नहीं तो मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकता है, ठीक समझ रहे हो, कि कभी कभी बोलता है ना, लड़की टॉम बॉय जैसे होती है, लड़की जो है वो लड़कों जैसे ज़्यादा बिहेव करती है, ठीक है। तो वो अगर रहेगा, ऐसे सिचुएशन रहेगा तो लड़की के लिए ये है, नहीं तो लड़कों के लिए जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उनका जो दिल है वो खुल जाएगा, समझ रहे हो, वो खुद से अपना दिल खोल देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे। इसी वजह से आपके ज़िंदगी में लवर्स आई है अक्टूबर मंथ के लिए, समझ रहे हो, कि इसीलिए आपका जो ज़िंदगी है वो जो शुरुआत है वो नई शुरुआत दिखाई दे रही है। क्यों नई शुरुआत है? अगर आप रिलेशन में भी हो तो फिर क्यों नई शुरुआत है? क्योंकि वो जो इंसान है अभी तक उन्होंने कभी अपना जो ज़िंदगी है, अपना जो भावनाएँ हैं, वो सब किसी से एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो आप एकदम शायद वो आपको अपनी बोलते हैं ना बचपन की कहानी बता दे, या तो उनके साथ क्या गलत हुआ था वो बता दे, एक्स की कहानी बता दे, समझ रहे हो? तो मतलब वो अपने दिल खोल के बता रहे हैं आपको, समझ रहे हो? उनको बहुत ही ट्रस्ट लगने वाला है ये बात बताने के लिए, लेकिन वो ये महीने में बताने वाले हैं, समझ रहे हो? तो मतलब ये बहुत ही गहरी बात हो गई किसी मर्द के लिए दूसरों, क्योंकि मर्द को बचपन से ऐसा बताया जाता है कि तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता है, अपना रोना नहीं कभी भी, अपने भावनाओं को ज़्यादा देखना ही, वैसे सब बताया जाता है ना मर्द को। तो कभी भी कोई भी मर्द अपना भावनाएं अगर किसी को बताता है ना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशन में हो तो आपकी रिलेशन की जो
कहानी है वो और गहरी हो जाएगी, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड या फिर जो हस्बैंड है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगा, और स्पेशली उनको, जो भी मर्द है, उनको ऐसा लगेगा कि आप लोग दोनों का शादी पोटेंशियल है, समझ रहे हो। दो कार्ड से मुझे शादी का पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। आप लोग दोनों, आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, बहुत जन शायद शादी का सोच ही रहे थे, और फिर अपने, या तो सोच भी नहीं रहे होंगे तो फिर भी शादी होने वाला है, ठीक है। और या तो आप लोग शादी की बातचीत करोगे, कुछ तो होगा। तो वो आपको अपने परिवार का हिस्सा जितना क्लोज समझने लगता है, उतना आपको इम्पोर्टेंस देने लगता है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इसलिए आपकी जो ज़िंदगी की शुरुआत है वो नई शुरुआत हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिंगल्स है तो आपका जो स्टोरी है वो ऐसे रहेगा कि आपको एक नया पार्टनर मिलेगा, ठीक है। वो इंसान जो रहेंगे वो एकदम ही इमोशनली मैच्योर किस्म के इंसान रहेंगे, ठीक है। उनको पता है कि भावनाएं कैसे होती है, उनको बिल्कुल भी भावनाओं से, ज़्यादातर मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जैसे वाइब्स दिख रहा है, लेकिन स्कॉर्पियो ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोग दोनों क्या बोलते हैं, बहुत ही खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। फिर बाद में आपकी जो ज़िंदगी है उसका नया शुरुआत हो जाएगा। अक्टूबर मंथ में ही आप लोग शायद एक दूसरे को मिलोगे, और फिर अक्टूबर मंथ में अंत तक हो सकता है कि 30 तक भी आप लोग क्या बोलते हैं, 30 तारीख तक भी आप लोगों का जो रिलेशन है वो शुरुआत हो जाए, समझ रहे हो। नहीं तो ये जो भी लोग मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आप लोग शायद एक प्रोस्पेक्ट को मिलोगे, उनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आपको, ठीक है। कभी कभी होता है फर्स्ट मीट में ही बहुत अट्रैक्शन होता है, और फिर बाद में आपको लगेगा कि किसी किसी के लिए ये वाला जो अट्रैक्शन फेस है वो हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो वो जो इंसान रहेंगे वो बहुत ही इमोशनली मैच्योर किस्म के इंसान रहेंगे, जो मर्द है वो, ठीक है। नहीं तो जैसे मैंने कहा मैस्कुलिन एनर्जी है ये। अगर आप औरत के बारे में भी पूछ रहे हो, गर्ल्स के बारे में भी पूछ रहे हो, तो वो काइंड रहेंगी, ठीक है, मेहरबान रहेंगी। मैं देख रही हूँ कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, बिल्कुल भी नुक्स नहीं उठाने वाली, ठीक है। समझदार, ठीक है, समझदार किस्म के इंसान रहेंगी। और आप लोग दोनों परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले हो कि आगे हम लोग क्या करेंगे। या तो आप लोग अपने परिवार के बारे में बात करोगे कि मेरी मम्मी मेरे पापा कैसे हैं, नहीं तो आप लोग आप दोनों के बीच में जो आगे आने वाला परिवार है वो कैसा चाहिए, क्या आप लोगों के ख्वाब है, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हो। फिर इसी से आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो लेट्स सी और कोई कार्ड है क्या। ओह, ब्राउन स्किन, फेयर स्किन, ओके ओके, बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे। डार्क कॉम्प्लेक्शन, सब सब किस्म के इंसान। कर्ली हेयर, मैच्योर लुकिंग, मैच्योर, मैंने कहा था आपको कि वो मैच्योर है। तो देखते हैं कुछ एडवाइस है क्या। आई थिंक अक्टूबर बहुत ही अच्छा, वाओ, बिलीव, बिलीव। विश्वास, भी विश्वास को मत छोड़िए, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर पे विश्वास रखिए, ठीक है। जिन पे क्या बोलते हैं, एंजल्स पे विश्वास रखिए, जो भी आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी, मतलब जिन पे भी आपको विश्वास है, ठीक है, हो सकता है एंजल्स, ईश्वर, यूनिवर्स, ठीक है, जो भी है। और ये कार्ड आई है ट्विंस। तो ट्विंस एक्चुअली ट्विन फ्लेम करके नहीं बोलता, ठीक है। मैं फिर भी देखती हूँ कि आपके लिए आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, लेकिन ट्विन फ्लेम करके नहीं बोलता, लेकिन ये बोलता है कि देखो यहाँ पे एक वाओ, यहाँ पे फेयर स्किन है, यहाँ पे डार्क कॉम्प्लेक्शन है, यहाँ पे ब्राउन स्किन है। तो यहाँ पे भी एक इंसान है जो सॉरी, एक कैट है जो फेयर है, यहाँ पे एक कैट है जो ब्लैक है।
तो यहाँ पे ट्विन्स एक्चुअली ये बोलता है कि हमारे अंदर ही यिन एंड यांग है, मतलब हमारे अंदर ही अच्छाई भी है, बुराई भी है, कुछ कमियां भी है, कुछ अच्छाइयाँ भी है, समझ रहे हो। तो उसको अपनाना, स्पेशली यहाँ पे जो कहा जाए है उसके हिसाब से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो दूसरे इंसान रहेंगे वो कैसे दिखते हैं, कौन से रेस के हैं, क्या मतलब कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कास्ट के हैं, उनको मत देखना। कौन सा क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाई किया है, या फिर बाहर बाहर वाले चीज़ें हैं ना, उनकी क्या बुराइयां हैं, वो सब नहीं देखना, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि एंजल्स बता रहे हैं वो सब नहीं देखने के लिए। क्योंकि जितना हम देखते हैं ना वो सब चीज़ों को, हम एक्चुअली अच्छाइयों को भी देखने से चूक जाते हैं, ठीक है, हमसे निकल जाता है कि हम अच्छाइयाँ भी देख लें। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरे इंसान को दूसरों की अच्छाइयों के लिए भी देखें, सिर्फ बुराइयों के लिए नहीं। तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस कार्ड है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यही था पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। मैं जानती हूँ थोड़ा सा रोमांटिक था और इनफैक्ट मुझे एक और बात बताना था, एक मिनट। ये वाला जो आपको शायद दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, पता नहीं। ये जो टेडी बेयर है ना, उसने एक रोज़ पकड़ा हुआ है। तो मतलब पता नहीं क्यों मुझे पहले पहले तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि लव लेटर, ठीक है, क्योंकि रोज़ भी है, हार्ट भी है, ठीक है, टेडी बेयर। बाय द वे किसी के लिए हो सकता है कि ये फरवरी में भी हो, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप देख रहे हो तभी भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लव लेटर, ठीक है, एसेस, राइटिंग के ज़रिए प्यार प्रकट करना, तो वो बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चैटिंग करते हो, नहीं तो बहुत एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लिखते हो, ठीक है, पोएम वगैरह, ठीक है। तो वो वाली वाइब्स बहुत आ रही है, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको पसंद आई। आपके जो भी विचार है वो आप नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो पे मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। अलविदा।